जब भी आप पिज़्ज़ा प्रोसेस करें तो कभी भी ना करें भूल के भी ये 2 गलतियाँ। यदि हो सकता है आपने ये 2 गलतियाँ करते हो सकता है आपके सारे के सारे हो जाएँ पैसे वेस्ट। तो भूल के भी ना करें ये 2 गलती। उससे भी बढ़िया कि आप पैसे कैसे सेव कर सकते हो। तो आज हम आपको सारे टूल बताते हैं। मेन क्वेश्चन है कि आपके पास डॉक्यूमेंट लिस्ट होनी चाहिए कंप्लीट। जो भी उनकी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स। सेकंड चीज़ कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हो तो बहुत ईजी वे है। तो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो वीज़ा पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा। Hello friends, welcome back to my channel UK की live blogs. I hope you are good. I am also good. In this video I will tell you how to apply partner dependent visa. क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हम पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा कैसे प्रोसेस करें और हम पैसे कैसे सेव करें। तो उसी के लिए आज हम आपको बताने आ रहे हैं कि पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, विच डॉक्यूमेंट्स यू नीड पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा। भाई पार्टनर के लिए डिपेंडेंट वीज़ा चाहिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले तो चाहिए आपको पासपोर्ट, वेल्ड पासपोर्ट। सेकंड आपको चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट क्योंकि आपको पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा है ये। अपने पार्टनर के लिए चाहिए आपको, और आपको टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट ऑल्सो चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यदि आपकी कंपनी वाले आपको स्पॉन्सर नहीं करा रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी शो करनी पड़ेगी। उससे भी बड़ी चीज़ यदि आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यदि आप शो कर रहे हो तो वो आप ऑनलाइन नहीं निकलवाओ, क्योंकि कईयों बार क्या होता है कुछ लोग फेक भी अकाउंट स्टेटमेंट है ना शो कर देते हैं, जैसे इससे आपका वीज़ा फ्यूचर में या कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ आप जाके प्रॉपर बैंक से ही स्टेटमेंट निकलवा के उसको शो करें। और आपको यदि पैसे सेव करना है तो आप थर्ड पार्टी का कोई हेल्प नहीं लो, आप खुद ही जाकर ना उसमें अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा इजी है अप्लाई करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी ट्रुथ। उसके अलावा कोई आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है। तो आपको जैसे आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो जैसे से आपको आंसर देना पड़ेगा। हम आपको दिखाते हैं कि आप डायरेक्ट जाकर अपना आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप सेल्फ भी ना ये फॉर्म फिल करके प्रोसेस स्टार्ट कर। आई विल टेल यू कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे ये फॉर्म फिल करेंगे। तो फर्स्ट पेज पे जो भी है रिक्वायरमेंट वो आप फिल करते जाना। सबसे पहले आप करना सर्च गूगल पे पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा। जैसे ही आपने डिपेंडेंट वीज़ा सर्च किया तो आपकी फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगी government.uk करके। जो सबसे पहले आप उसमें फाइंड करना है योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन। बट अभी आपको करना है अपने पार्टनर का वीज़ा अप्लाई। तो आप पहले, और ये सबसे बड़ी चीज़ कि आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल करने से पहले आप उसको पढ़ें ज़रूर कि अभी आपको क्या क्या नीड है, आपको क्या क्या करना है, आप लीगल मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, कितने साल आपको रहना है, और आपको वीज़ा के लिए कितना पैसा लगेगा, पार्टनर के लिए कितना पाउंड लगेगा, चिल्ड्रन के लिए कितना पाउंड लगेगा। तो ये सारी डिटेल्स इस फॉर्म में पूरी दी है। तो प्लीज़ अच्छे से पहले इसको पढ़ें, उसके बाद अप्लाई करें। क्योंकि आप बिना पढ़े यदि इसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। तो प्लीज़ फर्स्टली आप अप्लाई अच्छे से पढ़ें, रीड अच्छे से करें, अप्लाई करें ऑनलाइन एज योर पार्टनर आउटसाइड द यूके। इस पर क्लिक करें। यू वांट टू अप्लाई पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा, क्लिक हेयर। जैसे आप आपकी सेकंड विंडो स्टार्ट हो जाएगी, उसमें लिखा है वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव। मैं जैसे इंग्लैंड में रहना चाहती हूँ तो मैंने करा इंग्लैंड पर सिलेक्ट और कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप प्लीज़ केयरफुली पढ़ना, उसके बाद ही आप उसको कंटिन्यू करना। चे- आपको पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा चाहिए, चिल्ड्रन डिपेंडेंट वीज़ा, तो आपको सिलेक्ट करना पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा। सिलेक्ट करने के बाद करना आप नेक्स्ट। नेक्स्ट में फिर सेम आप तो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास कोई है पासपोर्ट तो नो, तो फिर नो सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद करना है आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो इसमें लिखा है इंडिया, आप इंडिया से बिलोंग करते हो अभी, तो आपने फिर किया नेक्स्ट। आपको फाइंड करना है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, बायोमेट्रिक्स के लोकेशन फाइंड करना है। तो जो भी आपके नियर बाई रहेगा, तो यदि आपके पास नियर बाई कोई है तो बायोमेट्रिक के लिए आप करना नेक्स्ट, आई हैव आइडेंटिटी द लोकेशन, या आपको चूज करना है तो आई वांट टू चूज डिफरेंट लोकेशन, तो आपने सेलेक्ट किया नेक्स्ट। डिपेंडेंट पार्टनर वीज़ा, तो आप इसमें से सेलेक्ट करना आपके पास कौन सा वीज़ा है। जैसे मेरे पास है स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो मैंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा सेलेक्ट किया। बिफोर यू स्टार्ट प्रॉपर रीड, मैं अगेन कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ प्रोसेस करने से पहले उसको रीड अच्छे से करें। विदाउट रीड करेंगे तो आपको हो सकती है कोई चीज़ मिस हो जाए। तो प्लीज़ रीड प्रॉपरली, देन अप्लाई। हाउ टू अप्लाई, फर्स्टली जो भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा वो इंग्लिश में ही फिल करना पड़ेगा। सेकंड,
आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। थर्ड, आपको पे करना वीज़ा की फ़ीस। थर्ड इज़ बायोमेट्रिक। ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक भी चीज़ मिस हो गई ना, तो हो सकता है कि आपको अगेन वीज़ा प्रोसेस करनी पड़े। तो उसमें मिनिमम टाइम लगेगा आधे घंटे में, और ये आधे घंटे बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएँगे, तो आपको आधे घंटे के अंदर ही प्रॉपर अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने के बाद आपने किया अप्लाई नाउ, उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस चाहिए और उसका पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने ईमेल एड्रेस डाला और पासवर्ड क्रिएट किया, उसके बाद आपको करना पड़ेगा ओके। और उस ये ईमेल एड्रेस आपको अभी सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी इसको आप वीज़ा प्रोसेस करोगे ना, तो आपको हमेशा यही आईडी और यही पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो प्लीज़ केयरफुली। उसके बाद आपने ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले चाहिए अपना नेम, फैमिली नेम, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। मैं आपसे बार-बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि प्लीज़ केयरफुली रीड करना और अच्छे से ना इस पे आंसर देना। फिर उसमें पूछा है कि आप कौन-सी कंट्री से बिलॉन्ग करते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसको भी आप अच्छे से केयरफुल करने के बाद सेव करना। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर, तो आपने लिखना येस, और उसके बाद करना सेव एंड कंटिन्यू। व्हेन आर यू ट्रैवलिंग टू द यूके, आप साथ में जाना चाह रहे हो या पहले जाना चाह रहे हो या बाद में, तो इसमें से भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करना, क्योंकि इनको भी पता होना चाहिए ना कि आप कैसे जा रहे हो। जैसे आपने सेव और कंटिन्यू किया, तो फिर आगे इमिग्रेशन स्टेटस, तो भाई इसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि डू यू हैव वन ऑफ द दीज रेफरेंस नंबर, तो आपको इसमें से सिलेक्ट करने के बाद आपको करना पड़ेगा सेम, सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि आपको उनको सब कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको, एकदम ट्रुथ। जैसे आपने इसको अप्लाई किया सिलेक्ट करने के बाद, तो फिर आपका आ गया डू यू हैव एप्लीकेशन नंबर, तो आपके पास जो भी स्किल वर्कर वीज़ा है, तो आपके परमिशन है, तो आपको लगने का येस, यदि नहीं है तो आपको लगने का नो। जैसे यदि मेरे पास है येस, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर आपको स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपके पास होगा। उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। आप प्लीज़, अगेन मैं कह रही हूँ, अच्छे से पढ़ने के बाद, फाइंड करने के बाद ही इसमें अप्लाई करें। प्रॉपर्ली आप रीड करना, रीड करने के बाद उसको फिल करना येस या नो, क्योंकि एक भी चीज़ आपने मिस कर दी ना, तो हो सकता है आपका पूरा रिजेक्ट हो जाए। तो प्लीज़ केयरफुली रीड करें, देन उसके बाद उसको सबमिट करें। हमेशा याद रखना, यदि आपके पास स्पॉन्सर नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, तो आप करना येस, यदि वो नंबर, वो जो भी नंबर है वो इसमें कोड में डालना, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना। और उसके बाद मतलब आपको कितने साल रहना है, 3 साल रहने हैं, तो लेस ऑफ 3 इयर्स रहना है या मोर देन 3, तो उस पे सिलेक्ट करना, जो भी आपको सर्टिफ़िकेट आपको स्पॉन्सर करना है। देन उसके बाद स्पॉन्सर कि आपको यूके कितने दिन रहना है, कितने इयर्स रहने हैं, तो आप पे डिपेंड करता है ना। आपको रीड ज़रूर करना है। मैं बार-बार एक ही बात कर रही हूँ कि आपको प्रॉपर रीड करना है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है। प्रॉपर रीड करेंगे और आप प्रॉपर उसको सबमिट करेंगे ना, तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा आपके लिए, नहीं तो आप बाद में मतलब परेशान हो। इसलिए फर्स्टली रीड केयरफुली, देन वर्क करें आप उसके ऊपर। और आपने जितनी भी चीज़ें फिल की थी उसके आंसर आ गए हैं, आप एक उसको रीचेक कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप पहले आराम से प्रॉपर पढ़ो, उसके बाद चेक करना। और अपना ईमेल एड्रेस आप अपना भी डाल सकते हो और अपने किसी और का भी डाल सकते हो। तो आप उसमें भी देखना कि आपने ईमेल एड्रेस सही डाला है कि नहीं डाला। प्लीज़ एक बार अच्छी केयरफुली ये चीज़ें ना अच्छे से चेक करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद आप प्रोसेस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इन केस यदि आप है ना अपने ईमेल एड्रेस रॉन्ग भी डाल दो, तो यहाँ से ना चेंज कर भी सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और आप ऐड करना चाहते हो कोई और ईमेल एड्रेस किसी अनदर आईडी से अपने पार्टनर का करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। अब इसमें आप अपना टेलीफ़ोन नंबर डाल सकते हो, और प्लीज़ अगेन केयरफुली डालना, जो भी है आपके पास टेलीफ़ोन नंबर, और यदि कोई और है तो आप अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हो। और उसमें आप मैसेज का सुविधा लेना चाहते हो या टेली कॉल का, टेक्स्ट का, या दोनों का लेना चाहते हो, तो ये आप दोनों चीज़ें सिलेक्ट भी कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। अब इसमें अपना डालना है गिवन, मतलब फर्स्ट नेम, सरनेम एंड फैमिली नेम, जो भी आपका फैमिली नेम है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है आपको। अब आपको अपना जेंडर डालना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो वो डालना है। उसके बाद आप इसमें अपना एड्रेस डालना है, और यहाँ प्रॉपर एड्रेस डालने के बाद आप कितने साल यहाँ रह रह चुके हो, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, तो वो भी पूरा मेंशन करना है। आपका खुद का है, रेंटेड है, अदर्स का है, तो वो भी आप पूरा इसमें यहाँ फिल करें, देन सेव एंड कंटिन्यू। क्योंकि आप उनको है ना ये बताना पड़ेगा ना कि आपका ही है या रेंटेड है या किसी और थर्ड पार्टी का है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ ना मेल मेंशन करनी पड़ेंगी प्रॉपर तरीके से। देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी नंबर, कब से कब तक वैलिड है आपका पासपोर्ट, उसका कोड क्या है, ये प्रॉपर इसमें चीज़ें ना फिल करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, और आपको अपनी आईडी कार्ड भी शो करना पड़ेगा, यदि है तो येस, या नहीं है तो नो। और उसके बाद आपका कंट्री ऑफ नेशनल, आपको ये कंट्री भी डालना पड़ेगा, कंट्री ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। एंड अदर कंट्री है तो आपको यदि येस ये तो आपको येस, नो है तो नो। और प्लानिंग कब कर रहे हो आप जाने की, क्योंकि वीज़ा उसी पे डिपेंड करेगा ना कि आपको कब जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेट डालनी पड़ेगी। इन केस आपको यदि मार्च में जाना है तो आपको मार्च का मेंशन करना पड़ेगा, यदि आपको अप्रैल में जाना है तो आपको अप्रैल का मेंशन करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग वीज़ा फाइल होगा आपका। क्योंकि आपने उनको डेट फिक्स नहीं करके बताई, तो वो हो सकता है लेट का दे दें या पहले दे दें, तो इसलिए पहले आप अपनी डेट उनको ज़रूर मेंशन करें कि आपको कब जाना है, आपकी कब है प्लान है जाने का, तो उसपे इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर फिल करें यहाँ। फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना। उसके बाद स्पोकन लैंग्वेज परफेक्ट, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या अदर एनी अदर कोई और लैंग्वेज है तो वो अपना सेलेक्ट करना। की बारी आती है आपके पार्टनर की इन्फॉर्मेशन देना, तो गिवन नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, उसके बाद वो कहाँ रहती हैं, और वो विल दे बी ट्रैवलिंग विथ यू टू यूके। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल करना। उसके फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब उसको परमिशन देना चाह रहे हो तो आपको येस तो इस येस लिखना, और नो तो नो लिखना। विल लिविंग टुगेदर इन द यूके, यदि आप साथ में रहना चाहते हो तो आप येस तो येस लिखना, नो तो नो। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना, मैं अगेन कह रही हूँ पढ़ना, उसके बाद है ना फिल करके कंटिन्यू और सेव करना। पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, आप पे डिपेंड है कि नहीं है तो वो भी फिल करना। और ये आप उसकी प्रॉपरली ये फॉर्म पूरा फिल करना, मदर फादर नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको फिल करनी ही पड़ेंगी प्रॉपर। फैमिली हु लिव इन द यूके, कोई फैमिली में साथ में रहता है तो आपको उसका भी फिल करना पड़ेगा, येस या नो। देन सेफ एंड, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं तो सारा फिल आपको अच्छे से पहले रीड करना पड़ेगा, देन आपको उसके बाद फिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये बार मैं आपको ये बार-बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बिना पढ़े कोई भी चीज़ नहीं करना। एक-एक चीज़ पढ़ के ही आपको डालनी पड़ेगी। और आप यूके में साथ में कहाँ रहेंगे तो आपको वही अपने एंटर करना पड़ेगा, यूके का पोस्ट कोड। फिर यहाँ से आप सर्च कर सकते हो उस यूके को फाइंड एड्रेस को, देन सेव एंड कंटिन्यू करना उसके बाद ही। ये फॉर्म फिल करना है प्रॉपर। फिल करने के बाद आपकी यूके की कोई हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने येस तो येस, 10 इयर्स में, और नहीं है तो आपको नो करना है। यूके का कोई वीज़ा अप्लाई है तो येस लिखना है, यदि नहीं है तो फिर आप नो कर देना उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने यूके में कहीं यूके से पहले कहीं और भी ट्रैवल किया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड कहीं भी किया है तो आपने येस तो येस, कितनी बार किया है आपको पूरा लिखना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इसमें शो करनी पड़ेगी, येस तो येस, नो तो नो। और ये इमिग्रेशन हिस्ट्री कोई है तो यस, नहीं नो तो नो, क्योंकि ये बहुत ध्यान से करना आप। क्योंकि आपने एक भी चीज़ है ना गलत डाल दी ना तो हो सकता है आपका रिजल्ट हो जाए, क्योंकि लॉ यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग आपको इमिग्रेशन लॉ प्रॉपर तरीके से पढ़ के और फिर देन आप उसको आंसर देना। और कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, येस तो येस, नो तो नो। आई थिंक ना ये तो बेसिकली नॉलेज ली जाती है, वैसे आई थिंक होता नहीं है काफ़ी लोगों का, बहुतों का होता भी होगा बट मुझे नहीं लगता है बहुत लोगों का होगा अभी। इसलिए तो आपके पास नहीं है रिकॉर्ड तो आप डालना नो, और देन उसके बाद सेव और कंटिन्यू कर देना। आप रीड करना अच्छे से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, जो भी आपको लगता है येस येस और नो तो नो। उसके बाद आप सेव और कंटिन्यू करते जाना, कंटिन्यू, नो 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 नो, एंड टिक, एंड सेव एंड कंटिन्यू, नो नो सेव एंड कंटिन्यू, नो 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 सेव एंड कंटिन्यू। फिर इसमें से सेलेक्ट कर लेना आई हैव नॉट वर्क, और फिर इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी है तो आप मतलब जो भी आपको उनने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, एनी अदर देनी है तो आप इसमें यहाँ फिल करो और उसको करना। उसके बाद सेम आपको अगेन चेक करना पड़ेगा पूरी डिटेल्स अपनी, और चेंज भी कर सकते हो यदि आपको गलत है तो। क्योंकि ये ना आपने चेंज नहीं की और आपको लगता है कि आपने यहाँ ब्लिस कर दिया या स्पेलिंग गलत कर दी तो वो भी चेंज कर सकते हो। इसमें आप बैंक स्टेटमेंट किसका दिखाना चाहते हो? एसबीआई का दिखाते हो, एचडीएफसी का दिखाना चाहते हो, या कोई भी अदर बैंक का डालते हो तो आप उसका अपना नंबर उसमें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि वही स्टेटमेंट जो भी आप दिखाना चाहते हो ना प्लीज़ उसमें उसी का सेम नंबर डालना। क्योंकि उनको भी है ना प्रॉपर चीज़ें चाहिए, रिकॉर्ड एक्चुअली उन्हें पूरा रिकॉर्ड चाहिए। उसका सेव एंड कंटिन्यू पूरा फंडामेंटल मतलब पूरी डिटेल्स इसमें डालना, जो भी आपको दिखानी है, शो करनी है, एक भी चीज़ गलत नहीं डालना है।
नहीं तो हो सकता है कि पैसे वेस्ट हो जाए। सेफ, टिक 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 टिक, मैंने जो भी चीज़ें अपनी हाइड कर दी हैं, बाकी चीज़ें सारी मैंने इसमें शो कर रखी हैं। सेफ एंड सेम कंटिन्यू, ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको खुद सेल्फ डिपेंड कर रहे हो ना, तो आपको प्लीज़ अगेन रीड तो करना ही पड़ेगा बार बार। तो मैंने सारे क्वेश्चन अपने चेक कर लिए एक बार फिर से। चेक करने के बाद मैंने इनकी कंडीशन पूरी पढ़ी, उसके बाद मैंने टिक किया कंफर्म और यस कर दिया। देन यस आई एम द एप्लीकेशन अबव 18 ईयर्स, यस मैंने उसको भी आंसर दिया यस, क्योंकि भई मैं 18 ईयर से अबव हूँ तो मैंने इसको भी आंसर दिया यस। फिर हमारा आ गया पेमेंट का सेक्शन, जो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ बट ईज़ी है, आप यहाँ से भी से मतलब गो टू करके पेमेंट कर सकते हो कि यदि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू एंड पे कर देना। क्योंकि ये ना आगे की डिटेल्स मैं आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा, तो आप देख लेना, आपको 5 इयर्स रहना है, 3 इयर्स रहना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका चार्ज आ जाएगा। उसके आप मल्टीप्लाई करके और कितने मेंबर हैं, 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, तो उसका भी आप सेव कर सकते हो। मगर अभी आप पार्टनर का यदि कर रहे हो, तो आपको एक ही का पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको 3 इयर्स रहना है, लेस देन 3 इयर्स रहना है, मोर देन 3 इयर्स लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको पेमेंट के लिए ले जा सकते हो और मैं इसका पेमेंट करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसी प्यारी-प्यारी वीडियोज़ और बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि अब इसके आगे तो आपको पेमेंट खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स आगे नहीं आपके सामने शो नहीं कर सकती हूँ। देन सेव एंड